एवरीवन, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लीनियर इक्वेशन चैप्टर दैट इज चैप्टर 8। इस चैप्टर में मैं इंक्लूड करूंगी कि लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं और अगर लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वेरिएबल वन साइड होता है, अगर वेरिएबल दोनों साइड है तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लाइक तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एक टर्म हो, दो टर्म हो, चाहे जितने भी टर्म्स हो, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखते हैं 4x + 5 + 2y = इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन होता है। क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है तो टर्म्स इंक्लूड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया कि किसे बोलते हैं। अब हम लोग समझते इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है ना, इक्वेशन का मतलब होता है लाइक इक्वल टू का साइन जब आ जाता है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। जैसे अगर हम लोग इसी में अगर इक्वल टू का साइन डाल दिए, जैसे 4x + 2y + 5 = 9, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको इक्वेशन। इक्वल टू का साइन है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्योंकि इक्वल यहाँ पे इंक्लूड होता है इसलिए इक्वेशन होता है। अब हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ना कि जैसे अगर आपका जो एक तो उसका पहला क्राइटेरिया होगा कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल टू साइन होना चाहिए। नंबर 1 उसका क्राइटेरिया होता है। और नंबर 2 क्राइटेरिया क्या होता है ना, जो वेरिएबल्स, जो भी उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं, यानी जो भी अल्फाबेट्स है ना, उसका जो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा उसका हाईएस्ट पावर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हैं, तो कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, 1 ओनली। जैसे अगर x है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन में आ गया। लेकिन जैसे x² हो गया या x³ हो गया या y² हो गया, तो ये सारे आपका लीनियर इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है वो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल्स देते हैं तो एग्जांपल्स में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग लिखे x² + 4x + 9 = 2, तो यहाँ पे जो आपका इक्वल टू का तो साइन है, पहला क्राइटेरिया हम लोग का मीट हो रहा है, इक्वल टू का साइन है। लेकिन जो सेकेंड क्राइटेरिया वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 हाईएस्ट पावर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड क्राइटेरिया हम लोग का मीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे तो 1 है बट यहाँ पे x² है, राइट। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आया। और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर 4x + 2y + 5 = 9 हम लोग करते हैं, तो ये जो आपका इक्वेशन फॉर्म हुआ है तो इसमें इक्वल टू का साइन है। सबसे पहले हम लोग को पहला क्राइटेरिया मीट हो रहा है, इक्वल टू का साइन है। और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, x और y है, तो इन लोग का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अगर आपका कोई भी वेरिएबल में कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स वो उसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है ये वाले इक्वेशन में, तो इसलिए इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। आपको समझ में आया कि एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू का साइन हो जाता है वो इक्वेशन हो जाता है। और आपका जब लीनियर इक्वेशन में 2 क्राइटेरिया होता है, एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए इक्वेशन बनने के लिए, ऑब्वियस है ना, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। एंड सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वो 1 होना चाहिए, नॉट मोर देन 1। 2 होने से, 3 होने से, 4 होने से, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन फॉर्म हुआ वो लीनियर इक्वेशन नहीं है।
जैसे हम लोग एग्जाम्पल में भी देखें, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है, जो एक्स और वाई वेरिएबल है, इसका जो हाईएस्ट पावर है 1 है। तो ऐसा सब जब इक्वेशन फॉर्म होता है तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आएगा। नाउ कंडीशन एक में क्या आता है ना, आपका वेरिएबल है ना सिर्फ एक साइड ही रहता है, लेफ्ट साइड ही रहता है। और सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है ना, वेरिएबल आपका बोथ साइड होता है, लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है। तो हम लोग दोनों सिचुएशन को देखेंगे, कंडीशन को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वेरिएबल इन वन साइड है, करेक्ट है। तो वेरिएबल इन वन साइड मतलब आपको पता है इक्वेशन में दो साइड होता है, इक्वेशन में दो साइड होता है, करेक्ट। इक्वेशन में हम लोग क्या साइड होता है, दो साइड होता है। जैसे एक LHS होता है और आपका दूसरा साइड क्या होता है, RHS होता है। तो LHS का फुल फॉर्म आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। और आपका RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है ना, राइट हैंड साइड। तो ये सब ये वाला जो सॉल्व करने के पहले ना हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। जैसे अगर हम लोग का दो LHS हो गया, इक्वेशन का आपका दो हो गया, करेक्ट। एक आपका LHS हो गया और एक आपका RHS हो गया। LHS हो गया और दूसरे साइड होता है RHS। तो आपको इसमें आपको ये चीज याद रखना होगा ना, लाइक हम लोग हमेशा जो वेरिएबल होता है ना लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, और जो आपका नंबर्स होता है हम लोग राइट हैंड साइड रखते हैं। तो इसमें जो भी वेरिएबल्स होगा ना आपका इक्वेशन में, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, और जो आपका नंबर्स होता है उसको आप ये नंबर या कांस्टेंट होता है उसको आप राइट हैंड साइड लेके आइए। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल जैसे लीनियर इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप ना ज्यादा ये प्रैक्टिस में रखना कि जैसे आपका वेरिएबल है आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ, और जो आपका नंबर्स है उसको राइट हैंड साइड लेके चले जाओ। तो ये एक आपका ये एक प्रोसेस हुआ, मेथड हुआ। और मैं आपको एक मेथड लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है ना, लाइक जैसे हम लोग एक साइड से ना दूसरे साइड चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये मैथ्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे, साइन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लस माइनस, हमारा मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ना कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोजिंग देख लेते हैं हम लोग उसको क्या। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, ट्रांसपोजिंग में आपका क्या होता है, जैसे अगर आपका दो साइड होता है, LHS होता है और RHS होता है लीनियर इक्वेशन में। मैंने अभी आपको बताया लीनियर इक्वेशन में LHS होता है और RHS होता है। तो अगर LHS में आपका प्लस है ना, तो RHS में जाके माइनस हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जाके -4 हो जाएगा, उल्टा साइड जाएगा। तो उल्टा साइड जाएगा यानी उल्टा साइन लगेगा, समझ में आया। आपका ये इसका उल्टा साइड है यानी उल्टा साइड जाएगा, यानी वो साइन उल्टा लगेगा। नंबर 2 में क्या होता है ना, अगर आपका जैसे माइनस है ना तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो -4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन इंटरचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक मतलब साइड से दूसरे साइड। और जैसे आपका नंबर थ्री क्या होता है, अगर यहाँ इस साइड आपका मल्टीप्लाई है ना तो इस साइड जाएगा तो आपका वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे जाके 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपका जैसे और एक एग्जांपल है, जैसे अगर यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे 1/2 है तो 1/2x है तो यहाँ पे जाएगा तो ये 2x, मतलब जो भी ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर अगर इस साइड 4 है तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड 5 है, कोई भी नंबर होगा तो उसके साथ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया आपको ट्रांसपोजिंग का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, दो साइड होता है LHS और RHS। तो यहाँ पे अगर प्लस है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर इधर 4 है तो इधर -4 हो जाएगा। फिर इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो अगर यहाँ -4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे 2x, यहाँ पे 2x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है तो उल्टा साइड जाएगा ना तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा।
जो भी नंबर या जो भी कुछ भी रहेगा ना उससे वो 2 क्या हो जाएगा, जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लास्ट केस में क्या है, अगर इस साइड डिवाइड है LHS में, तो RHS में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 1/2x है तो यहाँ पे 2 क्या हुआ है, डिवाइड हुआ, x/2 है, करेक्ट, x से वो 2 डिवाइड हुआ। लेकिन दूसरे साइड जाएगा ना, फिर जाएगा ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए दूसरे साइड में आपका 4 है तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, 2 चीज समझ में आया, एक LHS इक्वल टू RHS होता है, और LHS में हम लोग वेरिएबल को लाते हैं और RHS में आपका नंबर्स को ले जाते हैं। और उसके बाद से सेकेंड जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ट्रांसपोजिंग मेथड फॉलो करते हैं साइन इंटरचेंज करने के लिए। जो भी हम लोग का इक्वेशन होगा वो हम लोग का, ये आपको तो पता है लाइक टर्म्स हमेशा एक साथ सॉल्व होता है। आप वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, आप कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो ट्रांसपोजिंग रूल है ना, आपको पता होना बहुत जरूरी है, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं ये चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपका जब इक्वेशन जो बना रहता है उसमें अगर आपका वेरिएबल वन साइड होता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। वन साइड है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल इन वन साइड रखना है। तो यानी 4x + 5 = 9 कर देते हैं, करेक्ट। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम लोग जब यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका LHS साइड है, RHS साइड में कोई वेरिएबल है, नो, यहाँ पे सिर्फ क्या है, नंबर है। तो हम लोग को क्या करना है, ट्रांसपोजिंग मैंने बताया है। आप लेफ्ट साइड LHS में, आप RHS में भी वेरिएबल रख सकते हैं। ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ही वेरिएबल लाना है, लेकिन जो कन्वीनियंट वे होता है ना, ये यही होता है। एक मेथड जो फॉलो होता है ना, यही होता है। जैसे आप ना वेरिएबल को हमेशा LHS साइड लेके आओ और नंबर्स को जो होता है लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। और अगर आपका LHS में आपका नंबर से इधर से वेरिएबल्स है तो आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको यहाँ से यहाँ जंप करके लाओ, नो, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट ये एक कन्वीनियंट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ कि वेरिएबल्स को इस साइड रखो और नंबर्स को उस साइड रखो। तो जैसे अगर आपका ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम LHS में ही अपना वेरिएबल को रखेंगे, तो 4x इधर रखेंगे और आपका ये क्या हो जाएगा, 9, और हम लोग का यहाँ पे क्या है, +5 है। हम लोग दूसरे साइड लेके जाएंगे, RHS साइड लेके जाएंगे, तो ये +5 है, तो प्लस क्या हो जाता है हम लोग का, माइनस हो जाता है। जब ट्रांसपोज होता है वो दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, उल्टा साइन लग जाता है। तो यहाँ पे +5 क्या हो जाएगा, -5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4x = 4 हो जाएगा। 9 - 5 दैट इज 4। तो x = क्या हो जाएगा, x = 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो दूसरे साइड जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, उल्टा साइन लग जाता है, तो डिवाइडेड/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो ये कट गया, तो आंसर आपका क्या हो गया, 1 निकल गया। तो आपका x का वैल्यू क्या निकला है, x का वैल्यू 1 निकला है। तो आपको समझ में आया कि अगर एक साइड वेरिएबल होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक साइड वेरिएबल लेके आ जाते हैं और ट्रांसपोज मेथड को फॉलो करते हैं। ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है, साइन को इंटरचेंज करते हैं और इंटरचेंज करने के टाइम में साइन को उल्टा साइन लगाते हैं। इधर अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस कर दिए, इधर आपका मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये वाला 4 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो समझ में आया। अब हम लोग सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि अगर वेरिएबल इन बोथ साइड होगा। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ LHS में वेरिएबल था, RHS में तो कोई वेरिएबल नहीं था। अब हम लोग देखते हैं अगर दोनों साइड LHS में भी वेरिएबल है और RHS में वेरिएबल है, तो उस केस में हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आप वेरिएबल को LHS साइड में लेके चले जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8x, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा साइड आएगा तो इंटरचेंज होगा, तो ये 3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा। +3x से क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि हम RHS से किस साइड लेके आए, LHS साइड लेके आए हैं। तो और यहाँ पे क्या बच गया, ये वाला तो चला गया, अब आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 20 बचा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8x - 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लाई है, करेक्ट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 5 × x, तो मल्टीप्लाई तो दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड/5 हो जाएगा। तो 5 × 5, 5 × 4 = 20। तो आपका x क्या आ गया, 4 आ गया। x का वैल्यू आपका क्या निकला, 4। अब हम इसको
x इक्वल टू 4 आ गया। अब हम लोग उसको ना वेरीफाई करते हैं कि क्या सही में x का वैल्यू 4 आने से हम लोग का LHS इज इक्वल, वेरीफाई में ही होता है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई में हम लोग का क्या फॉर्मूला है, अगर हम लोग किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वेरीफाई का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग जब वेरीफाई करते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 4 डाल के, तो क्या हम लोग का LHS RHS बराबर होता है क्या। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। तो x का वैल्यू क्या आपका 4 है, यानी 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 3 इंटू 4। तो ये आपका 8 4 32 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 20 प्लस 3 4 12, यानी क्या हो गया ये 32 इज इक्वल टू 20 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, therefore LHS is equal to RHS and this is verified, correct, this is verified, यानी जो हम लोग का x का जो वैल्यू 4 आया वो करेक्ट आंसर है। जैसे आपको कभी कभी डाउट हो कि जो आपका जो वैल्यू आया वो करेक्ट है कि नहीं है, तो आप इस मेथड से वेरीफाई करके आप अपना चेक कर सकते हो कि जो आपका आंसर जो भी आया है वो करेक्ट है कि नहीं, कंफर्म कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कंफर्मेशन, कैसे हम लोग इक्वेशन को कंफर्म करते हैं, वो वेरीफाई कैसे करते हैं, मतलब LHS जो वैल्यू आया वो आप x में लगा दो, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आया उसमें लगा दो, और वो LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ गया, यानी दैट मीन्स आप जो आंसर निकाले वो करेक्ट है, वो वेरीफाइड है, कंफर्म्ड है। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, दैट मीन्स ये जो आप आंसर निकाले हैं उसमें कुछ ना कुछ लाइक रॉन्ग है या प्रॉब्लम है, तो आप उसको फिर से रीचेक कर सकते हो। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। इक्वेशन तो हम लोग को पता है, अगर जैसे न्यूमरिक में एक्सप्रेशन में रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में दिया है तो उसमें इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है क्या, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 182, फाइंड द नंबर। जैसे दो नंबर आपका इक्वेशन को लाइक सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे वो तो आपका एक्सप्रेशन था, न्यूमरिक्स में था, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए समझ गए कि एक साइड वेरिएबल रहेगा या 2 साइड वेरिएबल रहेगा, तो हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करके फॉलो करके वो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, लाइक आप ना मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है, आपको स्टेटमेंट है ना सही से पढ़ने का रहता है। अगर आप स्टेटमेंट को सही से पढ़ लोगे ना तो आपका जो इक्वेशन है ना अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, मतलब आपके पास 2 नंबर है जो किस रेशियो में, 5:8 रेशियो में, करेक्ट। एंड द सम ऑफ द नंबर इज 182, यानी जो सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो वो जो 2 नंबर का जो रेशियो 5:8 में दे रखा है ना, ये दोनों का जो सम अगर आप जोड़ोगे तो उसका जो आंसर आएगा 182 आएगा। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर, तो आपको इसमें पूछा है कि नंबर बताइए कि कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे वो जो नंबर होगा ना वो x होगा। क्या होगा, वो x होगा। हमको नहीं मालूम कौन सा नंबर है, हम उसको क्या ले लेंगे, डायरेक्ट x ले लेंगे। तो ये आपका जब लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे लेट द नंबर बी 5x and 8x। 5x क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जो नंबर को क्या ले लिए, x ले लिए। हम लोग को नहीं मालूम नंबर कौन सा है, तो हम लोग उसको क्या ले लिए, x ले लिए। तो हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, रेशियो दे रखा है दोनों नंबर का 5:8। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका नंबर 5x हो जाएगा, और सेकेंड वाला नंबर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। आपको 2 नंबर नहीं दे रखा लेकिन उनका रेशियो दे रखा है 5:8। तो हम लोग जब नंबर को x लिए तो ये आपका पहला नंबर 5x और दूसरा नंबर 8x हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लिया, अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 182, इसका मतलब होता है जो 2 नंबर है ना उसका जो सम है, जब हम उसको जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा ना 182 आएगा। तो हम लोग 2 नंबर को कौन कौन सा लिए हैं, 5x और 8x लिए हैं, यानी दैट मीन्स आपका अगर 5x प्लस 8x हम किए तो हमारा क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट हुआ, सम ऑफ द 2 नंबर इज 182। अब हम लोग को ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपको 5 + 8 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। 13x इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे x 13 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 182 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि आप इसको कट करोगे तो 13 14 जो आपका 182 आता है। तो x इज इक्वल टू 14 आपको मिल गया। तो आप तो हम लोग तो नंबर को 5x और 8x लिए ना, 5 और 8 नहीं लिए, 5x और 8x, क्योंकि हमको रेशियो था और हम लोग नंबर को क्या एज्यूम किए हैं, x एज्यूम किए हैं। तो ये हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आपका हमारा आ गया 14 आ गया। तो हम लोग फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x से हम लोग का, तो 5 इंटू हम कितना करेंगे 14 करेंगे, 5 इंटू 14 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 5 इंटू 14 करने से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 70। और जब हम लोग सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर हम लोग को मिल गया, अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर को हम लोग किस रेशियो में लिए, किस में लिए 8x लिए, करेक्ट है। तो 8 इंटू 14 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8x। तो 8x क्या हो जाएगा 8 इंटू 14 दैट इज 112। तो हम लोग को दो नंबर मिल गया, एक आपका 70 आ गया और एक आपका आ गया 112। तो हम लोग अब ये रीचेक करते हैं, मतलब इसको रीचेक करते हैं जो हम लोग का ये दो जो नंबर है वो सही है कि नहीं सही है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द नंबर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो हम लोग 70 प्लस 112 को ऐड करके चेक कर लेते हैं कि 182 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 182 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो हम लोग का आंसर निकला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आया इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिया रहेगा, आप स्टेटमेंट को है ना केयरफुली पढ़ोगे और स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ने के बाद जैसे यहाँ पे दे रखा है रेशियो में दे रखा है, फिर लोग का सम बताएंगे और नंबर पूछा है। तो हम लोग क्या किए नंबर को x ले लिए, फिर ये लेट द नंबर भी 5x है 8x हो गया और ये दोनों का जोड़ कितना है 182 है। तो 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 182। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया वेरिएबल मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, क्योंकि हम लोग तो एज्यूम किया ना नंबर को, x का वैल्यू मिल गया। लेकिन हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या 5x और 8x हम लोग लिए हैं, तो एज्यूम किए। तो वो वाला 5 इंटू 14 कर देंगे 70 आ जाएगा, और फिर 8x सेकेंड नंबर 8 इंटू 14 करेंगे 112 आ जाएगा। तो फिर हम लोग इसको भी रीचेक कर सकते हैं कि जो हम लोग दोनों जो नंबर निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। वो कैसे रीचेक करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट में दे रखा है वो दोनों नंबर का जोड़ कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो 112 प्लस 70 ऐड करने से 182 आ रहा है, दैट मीन्स दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको समझ में आया इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसे बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी वेरिएबल इन वन साइड वेरिएबल इन टू साइड करके मतलब प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए। तो अब हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसे बोलते हैं। तो क्रॉस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि क्रॉस का मतलब होता है ऐसा साइड, करेक्ट। हम लोग वही होता है, मल्टीप्लाई मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं, लाइक क्रॉस का साइन दे देते हैं। तो ये जो 3 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और पहले क्रॉस का साइन देना फिर हम लोग का क्या है मल्टीप्लाई। तो ये वाला क्रॉस का साइन दे दिए तो ये वाला क्रॉस इसके साथ गया, यानी ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1। तो जब हम लोग इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 1। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग वेरिएबल को इस साइड लेके आएंगे, LHS साइड ले आएंगे और इसको ये नंबर्स को RHS साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। तो ये आपका 7x इज इक्वल टू माइनस 14 आ गया, करेक्ट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 14/7 आ गया, यानी इक्वल टू 7 1 7 7 2 14 यानी -2। x 7 आ गया तो डेट इज 7 1 7 7 2 14। तो ये x का वैल्यू आपका क्या आ गया -2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2।
समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, पहले क्रॉस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो जिसके साथ क्रॉस हुआ वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। जैसे इसके साथ ये क्रॉस हुआ तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ ये क्रॉस हुआ तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और फिर एक्स का वैल्यू जो है वो निकाल लो। आपको वेरीफाई भी करना मैंने सिखा दिया है कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जो एक्स का वैल्यू है इसमें पुट करो और ये चेक करो कि ये जो LHS इज इक्वल टू RHS आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इक्वेशन से रिलेटेड ही हम लोग कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दी थी, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8 वाला, तो उसमें तो आपको कुछ समझ, और मैं कुछ आपको छोटी छोटी बातें बता देती हूँ। जैसे अगर इक्वेशन में आपका ऐसा क्वेश्चन हो ना कि जैसे मोर देन द नंबर इज मोर देन 5 टू द अदर नंबर, लाइक अदर नंबर से वो ये जो पहला नंबर है वो मोर देन 4 है, मतलब अदर नंबर से जो पहला नंबर है वो 4 मोर देन है। तो अगर आपके पास मोर देन रहेगा ना तो आप उसके लिए क्या करोगे, मोर देन के लिए प्लस करोगे, मोर देन के लिए हमेशा प्लस करोगे। और जैसे अगर बोलेगा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से इतना लेस है, लेस देन है, तो लेस देन के लिए हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं माइनस का। और अगर आपके पास सम दिया रहेगा, जैसे सम ऑफ द 2 नंबर्स, तो सम का प्लस हो जाएगा। अगर डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर दिया रहेगा तो डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर देने से आप इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहता है ना कि 4 टाइम्स फ्रॉम द अदर नंबर, यानी जब टाइम्स ऐसा दिया रहेगा ना, जैसे कोई भी टाइम्स, जैसे 4 टाइम्स दिया हुआ यहाँ पे, तो 4x हो जाएगा। समझ में आया? ये 4 इंटू हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपको समझ में, अगर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से इतना मोर देन है तो प्लस कर दो, अगर लेस देन है तो माइनस करो, सम दिया हुआ है तो प्लस, सम की जगह प्लस इस्तेमाल करो, और डिफरेंस है तो माइनस इस्तेमाल करो। अगर 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स दिया तो उसको क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, वर्ड प्रॉब्लम्स नॉट एक्सप्रेशन, वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे ना, तो ये जो सारे टर्म्स है ना क्वेश्चंस में आते हैं, तो ये देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और वैसे मैंने सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, मैंने बताया था स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और एक एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको एकदम एक ही बार सारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ लेना, आपको एक स्टेटमेंट पहले पढ़ना फुल स्टॉप तक, फिर आप उसको समझना है, उसको इक्वेशन में डालना है, उसका इक्वेशन फॉर्म करना, फिर सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर उसको इक्वेशन में फॉर्म करना, फिर थर्ड, आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखो, नहीं तो थर्ड स्टेटमेंट है तो थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करने का कोशिश करो। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी सब उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। वैसे मैंने एक्सरसाइज 8A 8B एंड 8C का सॉल्व मैंने PDF फॉर्मेट में करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हूँ, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको उसके बाद भी कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बहुत सारी चीजें कवर की, जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और वो लीनियर इक्वेशन अगर एक तरफ वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और ट्रांसपोज मेथड कैसे यूज करते हैं, और उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम में, एक्सप्रेशन के टाइम में। नॉर्मली एक्सप्रेशन क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका रोल बहुत ज्यादा प्ले होता है, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल को किस साइड ले जाए, नंबर को किस साइड ले जाए, और साइन को इंटरचेंज करने में कंफ्यूज हो जाता है। तो ट्रांसपोज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम में। और उसके बाद से हम लोग देखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। और इसी के साथ ये जो मेरा वीडियो है ये फिनिश होता है, एंड आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाया लीनियर इक्वेशन का ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।